अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट बीफ बर्गर। बहुत जल्दी क्विक रेसिपी है इसकी और झटपट तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप ये अपने घर वालों को ज़रूर बना कर दीजिएगा। आप बाज़ार से बर्गर लाना भूल जाएंगे। तो जनाब ये बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद घर में बनाए गए हैं। बन की रेसिपी जो है वो मैं आपको फिर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और चलें फिर हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू, अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो चलें जनाब हम शुरू करते हैं आज के बीफ बर्गर। तो जनाब बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बन लिए हैं, बर्गर बन्स लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह। इसकी भी मैं रेसिपी आपको दूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो सबसे पहले मैं इसकी सेंटर से कटिंग करती हूँ और इसको हम सेक लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे दो बन्स बर्गर बन्स जो हैं वो मैंने अभी सेंटर से काट के इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। चाहे तो आप ऑयल के ज़रिए इसको सेक लें या बटर से या घी से, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है आप उससे इससे अच्छे। तो जनाब जैसे कि हमारे बन्स जो हैं इनको मैंने थोड़ा सा सेक लिया है। अब बारी है शामी कबाब की। तो ये ऑयल मैंने तवे पे डाल दिया है और ये शामी कबाब फ्रोज़न शामी कबाब है और इसकी रेसिपी जो है मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। बस अब हमने इसे फ्राई करना है ताकि अच्छे से दोनों तरफ से अच्छा सा इसका कलर आ जाए, अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो जनाब ये देखें हमारे कबाब एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको पलट दिया है और इसको मैं छुरी की मदद से इसको थोड़ा यूँ फैला देती हूँ ताकि हमारे इसका साइज़ जो है बन के बराबर हो जाए इस तरीके से। तो जनाब ये देखें हमारे शामी कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो जनाब ये देखिए सबसे पहले मैंने एक बर्गर बन रखा है और इस पर हम सबसे पहले लगाएंगे केचप लगा देते हैं इस पर अच्छे तरीके से। जनाब केचप लगाने के बाद अब मैं इस पर लगाने लगी हूँ मायोनीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी चम्मच की मदद से हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। ये जनाब इस तरीके से। अब इस पर मैं रखने लगी हूँ शामी कबाब। तो ये हमने रख दिया इस पर शामी कबाब। अच्छा इस पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें लगा सकते हैं। जो चीज़ें आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, जो ना लगाना चाहें उसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने प्याज और टमाटर लिया है क्योंकि बाकी चीज़ें जो है मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं, कुकम्बर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ज़रा एलर्जी है उससे तो मैं वो नहीं डाल रही। मैं सिर्फ टमाटर और प्याज डाल रही हूँ। अच्छा जी, और ये हमने लगा दिया। फिर इसके साथ ही हम लगाएंगे टमाटर इस तरीके से और आखिर में, बल्कि इसके इस साइड पे मैं दोबारा से लगा रही हूँ केचप। तो जनाब इधर भी केचप लगाने के बाद ऊपर मैंने मायोनीज़ लगा दिया और इसको भी हम इस तरीके से फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। तो जनाब अब बस अब हमने क्या करना है, इसको हम कवर कर देंगे। तो जनाब हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बीफ बर्गर जो है तैयार है। बस इसी तरीके से मैं अपने बाकी बर्गर भी तैयार करती हूँ और फिर आपको फाइनल इसका तो जनाब ये देखें हमारे ज़बरदस्त से यमी बहुत जल्दी इंस्टेंट बर्गर जो है बीफ बर्गर बनकर तैयार हो गए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें माशाल्लाह इसकी फिलिंग देखें बहुत ज़बरदस्त। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि आपका दस्तरख़्वान हमेशा सजा रहे अच्छे से खानों के साथ और हमेशा आपको खुशियाँ नसीब हों, आमीन। तो जनाब इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।